नमस्कार, मैं ओटी सर। आज का जो सीटीईटी की जो परीक्षा हुई है, उस सीटीईटी की परीक्षा में जो हमारा जो गणित एवं विज्ञान है या मैथमेटिक्स एंड साइंस है, पेपर 2 में, यह पेपर 2 का जो आंसर्स हैं, जो आप किस प्रकार से आएगा, आज हम बात करेंगे। अगर सेट की अगर बात करते हैं तो हमारे पास में जो सेट अवेलेबल है वो सेट ई है। अब यहाँ पर देखिए कि जितने भी आप बहादुर बच्चे सभी तो क्या करके आए, पराक्रम करके आ गए हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, आंसर जानना है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम आंसर बताएंगे। और जो बच्चे कल एग्जाम दे रहे हैं वो भाई साहब क्या करिए, इस पेपर को देखिए और थोड़ा बहुत जान लीजिए कि इसी प्रकार का पेपर आएगा। तो अभी नो फालतू चबाता, हम सिर्फ क्या करेंगे, आंसर देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन था जिसकी भी जो वैल्यू निकालनी थी भाई साहब, हाँ किसका मान बराबर है, तो इसका अगर आंसर अगर आपने 23.5728 अगर लिखा है तो बिल्कुल सही है। पहले का आंसर 2 है। अब सेट कौन सा है बोले हमने, ई है। सेकंड वाले का अगर आप आंसर है, सेकंड वाले का जो आंसर है, अगर आप आंसर नंबर 4 अगर निकाल कर आए हैं तो वह क्या करे, आपने बिल्कुल सही किए हैं। यहाँ पर देखना था कि त्रिभुज एबीसी की रचना की जा सकती है कि किस मापनों के लिए, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 यह सही रहेगा। अगर यहाँ पर अगर 33 की अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा मुझे अभी क्या है, कंफ्यूजन है, थोड़ा आप मुझे क्या दे दीजिए, समय दे दीजिए। उसके बाद में 34 नंबर का जो क्वेश्चन है, 34 नंबर का क्वेश्चन आपने क्या किया है, थोड़ा सा मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि 34 में आपने क्या किया है कि 34 का जो है, यानी यहाँ पर ये बोलता है कि आकलन के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ये जो इसका जो आंसर करना था ये ऑप्शन नंबर 1 ही करना था। क्या करना था, ऑप्शन नंबर 1 ही करना था। ठीक है, क्या था कि असेसमेंट एज लर्निंग जनरेट्स अपॉर्चुनिटीज, हाँ ये वाला, यही वाला करना था। 35 में आपने क्या करे, कौन सा झंडा गाड़े हैं देख लेते हैं। माँ के लाडले आपने क्या किए, अरे भाई साहब बहुत टेंशन वाला काम है, थोड़ा सा इतना सीरियस होकर मत पढ़िए, बस हमें क्या देखना है, आंसर देखना है। 35 का अगर आंसर अगर आपने किया है 3/4 अगर किया है तो बिल्कुल सही किया है, हाँ 1 नंबर किया है। उसके बाद में 36 का आपका आंसर क्या होना था, तो आपका जो उपयोगितावादी होना था, क्या उपयोगितावादी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होना है। हम जितने भी आंसर बता रहे हैं ये बिल्कुल सही आंसर है। क्या, कैसे, ये जरूर बताएंगे, मगर अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आंसर आपको बता रहे हैं। आप अपना क्या बोलते हैं, स्कोरिंग कार्ड देख लीजिए कि आप कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। और जो हमारे वीडियो पहले से देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो अच्छा कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि यहाँ पर ये बोला है कि किसका उपयोग करके समस्या समाधान की योग्यता मापन होता, तो ये हमने देखा है, क्या देखा है हमने कि भाई साहब एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स का उपयोग कर सकता है। इसको हम उपन्यात्मक रिकॉर्ड बोलते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स बोलते हैं। तो अगर आपने अगर 3 किया है तो बिल्कुल सही किया है। उसके बाद में हम 38 की अगर बात करते हैं, 38 वाला भाई साहब, बहुत सारे बहादुर लोग आपको ये भी बोलेंगे कि आंसर नंबर 3 आएगा, मगर हम बोल रहे हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर क्या होगा, -12 होगा। चलो ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद में 39 की अगर बात करते हैं तो इसमें अगर आपने अगर 2 to 8 लिखा है, हाँ तो बिल्कुल सही किया है, हाँ जी बिल्कुल सही किया है। और नहीं किया है तो फिर हो गया गड़बड़। तो उसके बाद में देखते हैं कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का आपने क्या तीर मार कर आए हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 30 में अगर आपने 4 नंबर पर तीर मार रहे हैं तो क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर 4 होगा। और अगर आपने अगर मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर अगर आपने क्या करे हैं, 4 नंबर को किए हैं तो वो भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये बोला है थ्राइस होगा, 1/3 नहीं होगा भाई साहब। अगर 3 किया है तो गलत होगा, वो क्या होगा, थ्राइस होगा, तिगुना होगा, हाँ इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। अब हम देखते हैं कि सर जी मैंने जो 42 वाला जो नंबर है, 42 वाला जो नंबर है उसको मैंने 2 करके आया हूँ जी। अच्छा किया क्या बेटा जी, बहुत बकवास किया है तूने। अगर तू 2 करके आया तो क्या करा है, बहुत बकवास किया है। क्योंकि उसका सही आंसर क्या होगा कि असेंडिंग ऑर्डर विल नाउ बी चेंज टू डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑप्शन नंबर 3 होगा। हाँ, आरोही क्रम बदलकर अवरोही क्रम में हो जाएगा, ये इसका सही आएगा जी। हाँ चलो ठीक है। उसके बाद में अरे जो हो गया तो हो गया, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। उसके बाद में जो आपने 43, ये हम कौन सा सेट देख रहे हैं, आपको बार बार बता रहे हैं, ये सेट देख रहे हैं। आपके क्वेश्चन आगे पीछे इधर उधर हो सकता है, हाँ आप चेकला कर दीजिए, हाँ चेकला नहीं चेक कर दीजिए, ठीक है। तो 43 का आंसर क्या होगा, 8/11 किए होंगे तो बिल्कुल सही किए आपने, बिल्कुल सही किए। हाँ तो जिसने भी किया होगा बजाओ तालियां, ठीक है।
अभी नहीं बजाएंगे, चलो ठीक है। उसके बाद में 44 आपने क्या किए जी, आपने क्या किए सर, मैंने 90 डिग्री लिखा जी, लेंडी खा गया बेटा, क्या खा गया, लेंडी खा गया। और उसका सही आंसर क्या होना था, 110 डिग्री होना था। तो फिर बताइए सर 45 का मैंने जो 1 किया वो बराबर किया क्या, बिल्कुल बराबर किया। वो क्या होना चाहिए, आप जो भी वैल्यू आप रख कर रखेंगे तो 2x + 3y का मान क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 26 होगा। हाँ कैसा होगा, सब बराबर बताएंगे। अभी ओनली के ओनली क्या उत्तर देखेंगे, चलो ठीक है। उसके बाद में 46 का आपने क्या पराक्रम करके, सर मैं 36 लिख कर आया, बिल्कुल 36 इंच का सीना हो गया बेटा तेरा, 56 नहीं लिखा, अच्छा हो गया। 36 इसका सही जवाब है, 36 का सही जवाब है। 47 का क्या करा जी सर, 47 का क्या करा बेटा, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बाद में देखते, ठीक है, क्योंकि गलत बसाने से अच्छा है कि बाद में बोल दो, हाँ ठीक है। तो उसके बाद में 48, सर 48 का मैंने 2 नंबर किया हो जी, लेक्चर मेथड किया हो जी, बिल्कुल सही किया बेटा, बिल्कुल तूने क्या किया है, बिल्कुल सही किया है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित कौन सी गणित शिक्षण की एक शिक्षक केंद्रित विधि है, बोलते हैं लेक्चर मेथड ही है बेटा जी, हाँ चलो ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट वाला 49 थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, क्या करके आए रे, इंग्लिश वाला करके आए कि हिंदी वाला करके आए, कोई भी आए से भाई साहब एक ही है। इसमें अगर 49 में अगर आपने ऑप्शन नंबर 4 किया है, ऑप्शन नंबर क्या किया है, 4 किया है, तो बिल्कुल सही किया है। इसका आंसर, सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है। हाँ कार्यवाही 1 और दोनों बिल्कुल। तो उसके बाद में 49 के बाद में अगर 50-50 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 50-50 की बात करते हैं, तो 50-50 में आप क्या करके आए हो जी, सर 50-50 में हम क्या नहीं कर सकते, बोलता है कौन से, अपर प्राइमरी लेवल पर, सर यूज ऑफ चार्ट पेपर मैंने करा जी, बिल्कुल सही करा बेटा, ऑप्शन नंबर 4, ये इसका यूज नहीं कर सकता, इसका यूज नहीं कर सकता, बराबर है कि नहीं, वो प्राइमरी लेवल पर ही होता है, चलो ठीक है। उसके बाद में 51 का क्या, झंडा गाड़ कर आए, तो सर मैंने 116 नंबर लगाया हो जी, बिल्कुल सही किया, 116 जाएगा, 116 डिग्री आएगा। उसके बाद में 52 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 52 की बात करते हैं, सर मैंने 31 लिखा जी, बेटा गधा हो गया तू, 30 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। दीदी के ऊपर कोई कमेंट्स नहीं करना, चलो ठीक है। हाँ उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अरे भाई साहब टेंशन मत लो ना, हंसी किसी देख लेते। तो 53 के अगर आंसर देखे होंगे तो आपने क्या लिखे जी, क्या लिखे, साइंस वाले सब प्रश्न आ गए, क्या लिखे आपने, बताइए क्या लिखे, सर मैंने 1 नंबर लिखा हो जी, तो बिल्कुल 1 नंबर तेरा सही हो गया बेटा जी, चलो ठीक है। हाँ भाई साहब, हाँ ठीक है, छोटे भैया, हाँ बड़े भैया, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर बोलता है कि वार्षिक संयोजिता किसका जो है, उसका जो इंटरेस्ट है वो ईयरली कैसा कंपाउंड होगा, बोलता है। तो इसमें आपने क्या आंसर लिखा, तो सर मैंने 12672 लिखा जी, 12672 लिखा जी, बिल्कुल सही लिखा बेटा, तेरा क्या हो गया है, सही हो गया, भला हो गया, तेरा क्या हो गया, भला हो गया, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आप एक काम कर लीजिए, ओटी सर आपके लिए ओवर टाइम कर रहे हैं, अगर आप नए होंगे तो ओटी सर का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक तो से लाइक कर लीजिए, ओटी सर का भी क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा, चलो ठीक है। अब उसके बाद में 55, हाँ उम्र 55 दिल 55 वाला, हाँ 55 में क्या किया, तो सर मैंने 23 करा जी, बिल्कुल सही किया, 23 उसका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो यहाँ तो 4x + 7 का मान 23 आएगा। उसके बाद में अगर आपने 56, हाँ 56 इंच का सीना, क्या करे आपने 56 इंच का सीना, तो यहाँ पर ये बोला है, कि -7/10 और -1/4 ये किसके बीच में स्थित है, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है उसी के बीच में स्थित है, ये इसका सही जवाब होगा। उसके बाद में 57 की अगर बात करते हैं, किसकी, 57 की, तो 550 वाला इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। और अगर सपोज अगर 58 वाला अगर करे हो तो मेरे को भी थोड़ा क्या है, कंफ्यूजन है, बाद में थोड़ा बताता हूं मैं। उसके बाद में अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, 59 की अगर बात करते हैं, तो 59 में आपने क्या करा है, अगर आपने 59 में 62/3% लिखा है तो बिल्कुल सही लिखा है। और 60 जो हमारा क्या है, आखिरी की तरफ आने वाला जो मैथ्स का जो प्रश्न है, अब देखते हैं आपने क्या करा है। तो 60 में अगर आप क्या करते हैं तो क्या करेंगे जी, सर मैंने 2 नंबर लिखा हो, सर बिल्कुल सही किया, 2 नंबर इसका क्या है, आंसर नंबर 60 का 2 नंबर क्या है, सही है, पलटना, घुमाना, फिसलना और फिर बड़ा आकार। तो इस प्रकार से क्या है 60 तक के प्रश्नों का आंसर हो गया है। 61 की तरफ अगर हम जाते हैं, किसकी तरफ जाते हैं, 61 की तरफ अगर जाते हैं, तो 61 का आपने सही आंसर क्या लिखा है, तो सर मैंने 61 का आंसर 3 लिखा हूँ जी, तो बिल्कुल सही है, 61 का सही आंसर क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि S1 and S3 आर ट्रू वेयर S2 इज फॉल्स।
ये इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। S1 और S3 सही है और S2 क्या है, गलत है। ये इसका सही हो जाएगा। अगर 3 लिखा है तो सही लिखा है। उसके बाद में 62 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 62 की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 62 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर B और D सही होगा, B और D सही होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। उसके बाद में 63 की अगर बात कर लेते हैं, 63 की बात कर लेते हैं कि आइस में 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो क्या रहेगा जी, अजी भाई साहब वो जैसा का वैसा रहेगा ना जी, यानी रिमेन सेम यानी समान रहता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। उसके बाद में 64 को क्या करके आए माँ के लाडलो, क्या करके आए बताइए तो, क्या करके आए थोड़ा सा मुझे बताइए तो, 64 का क्या करके आए। अजी सर जो हो गया ना जी, जाने दो ना, अभी आप ही बता दो क्या करना है। तो हम बता देते हैं बड़े भैया छोटे भैया, इसका जो 64 का जो सही आंसर आएगा वो सही आंसर आएगा, अरे सही आंसर आएगा, मुझे लिखने तो दो, सही आंसर आएगा ये सही है और आर गलत है, यानी उसका रीजन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही आएगा भाई साहब, हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद में 65 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 65 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये द्रव में डूबे बिंब पर उत्प्लावन बल कार्य करता है। इसका मतलब ये क्या है, कौन सी दिशा में, कौन सी दिशा में, तो भाई साहब वो अपवर्ड डायरेक्शन में करते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन यानी ऊर्ध्वमुखी दिशा में, अपवर्ड डायरेक्शन, एक नंबर उसका क्या है, एक नंबर आंसर है। उसके बाद में 66 में अगर आप 2 नंबर के साथ में गए हो, हाँ, जल में डुबाने पर किसी वस्तु के भार घटने को प्रदर्शित करता है, तो इसका सही जवाब होगा। 67 की बात करते, 67 का भी आंसर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, दोनच होगा, क्या होगा, दोनच होगा, हाँ दोन होगा जी, दोन, हाँ हाँ दो, दो हाथ करते दो, चलो ठीक है। और ये जो सेट है यहाँ पर देख लीजिए, सेट ई है, हाँ आप अपने आस के अगर दूसरा सेट होगा तो क्या कर लीजिए, टैली कर लीजिए रे बाबा। चलो ठीक है, तो क्या करते हैं 68 की बात करते हैं, क्या करते हैं 68 की बात करते हैं। और एक बात, अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं तो मोबाइल के स्क्रीन को आड़ा करिए, बिल्कुल बड़ा बड़ा दिखेगा आपको, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं 68 का आपने क्या कर लिए, तो सर 68 का मैंने 3 नंबर कराओ जी, 1 नंबर है, तो यहाँ पर सिर्फ 1 नंबर यानी सिर्फ ये नहीं है, बाकी बी सी डी ये सब क्या है, ट्रू है, 1 नंबर का गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। 69 की अगर बात करते हैं, लंबा चौड़ा प्रश्न है भाई साहब, 69 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 अगर लिखे हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा, 1 मार्क दिलाकर जाएगा आपको। और उससे अलावा दूसरा किया होंगे तो अंडा मिलेगा, क्या मिलेगा, अंडा। चलो कोई बात नहीं, एक आध अंडा तो खाना भी पड़ता है, संडे हो या मंडे हो, कभी कभी खाओ अंडे। 70 का अगर आपने अगर ऑप्शन नंबर 2 किया है, हाँ भाई साहब ऑप्शन नंबर 2 किया है, तो आपने क्या किया है, बराबर किया है, बिल्कुल आप चेक कर लीजिए ऑप्शन नंबर 2 आपने किया है क्या, तो आपने क्या किया है, बराबर किया है, क्या किया है, बराबर किया है। उसके बाद में हम बात करते हैं 71 की, किसकी बात करते हैं, 71 की अगर हम बात करते हैं तो 71 में यहाँ पर देख लीजिए 71 क्या बोला है कि यहाँ पर S1 S2 दिया हुआ है, तो आपका क्या होगा जी, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि S1 और S2 ये दोनों जो दिए भाई साहब, ये दोनों क्या है, गलत है। अब दोनों गलत है कैसा, कहाँ पर लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 में लिखे S1 और S2 दोनों गलत है। उसके बाद में 72 की अगर बात कर लेते हैं, 72 की अगर बात कर लेते हैं, क्या बोला है, क्या बोला है, क्या सही है बोलता है इस आइडिया के बारे में, तो सिर्फ ये जो डी आइडिया है ये सही नहीं है, उसके बाद सब सही है, तो क्या हो जाएगा फिर, ए बी सी और ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन 73 आएगा, और 73 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 आएगा, हाँ वही सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हाँ। उसके बाद में 74 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 74 की अगर बात करते हैं तो इसका भी ऑप्शन नंबर 4 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्या है, बी है, जो बी है वो सही है, बाकी सब सही नहीं है, और हमें सही नहीं है निकालना है, तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा इसका सही जवाब। अगर 75 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 75 की अगर बात करते हैं तो 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये बोलता है कि ये और सी के अपवर्तनांक बी से क्या है, कम है। चलो ठीक है। उसके बाद में 76 की अगर बात करते हैं, 76 की अगर बात करते हैं तो 76 में आपने क्या लिख कर रखे हो, अगर आपने अगर क्या बोलते हैं थायरॉक्सिन, थायराइड और आयोडीन इस प्रकार से अगर लगाए हो तो बिल्कुल सही लगाए हो, और ऐसा कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है। तो अब 77 का अगर आप क्या करेंगे, क्या करेंगे,
क्या करेंगे, हाँ जी क्या करेंगे, क्वेश्चन के अगर देखेंगे तो इंग्लिश वाला से पहले देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। 78 की अगर बात करते हैं, किसकी, 78 की अगर हम बात करते हैं तो 78 में हम किसके साथ में जाने वाले हैं, बी और सी, जो ऑप्शन नंबर 3 है उसके साथ में बी और सी उसका सही आंसर होगा। 79 की अगर बात करते तो भाई साहब फिर से जो 3 नंबर वाला जो है, क्योंकि यहाँ पर ये बोला है कि जो असर्शन है वो सही है, असर्शन जो सही है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा, है ना। और उसके बाद में 80 की अगर बात करते हैं, किसकी, 80 की, अरे ये क्या हो गया, हाँ कुछ नहीं हुआ जी, हाँ 80 की अगर बात करते तो 80 में आप कौन सा झंडा गाड़ कर आए, सर मैंने ऑप्शन नंबर बी लिखा हो जी, गलत कर दिया बेटा जी, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है, यानी 3 नंबर सी इसका क्या है, सही जवाब है। उसके बाद में 81 की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 81 की अगर बात करते हैं, 81 की अगर बात करते हैं तो असर्शन और रीजनिंग दोनों सही दिए भाई साहब, सब ओके है, हाँ सब ओके है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ही इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। 82 की अगर बात कर लेते भाई साहब, हाँ देखो लंबा चौड़ा मोटा चौड़ा ये क्वेश्चन था बस, मगर इजी था, अगर एक भी अगर आपने सही लगा दिया तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या कर लेंगे आप, सही जवाब लिख लेंगे। उसके बाद में हम आते हैं 83 के तरफ, किसके तरफ आते हैं, 83 के तरफ आते हैं। तो 83 में आप कौन सा गुल खिला कर आए हैं, तो सर मैंने केवल ये लिखा हूँ जी, यानी ऑप्शन नंबर 2 लिखा हूँ जी, बेटा तूने गलत कर दिया, इसका बी और सी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। अगर हम बात करते हैं किसकी, 84 की, किसकी बात करते हैं, 84 की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो पर्तन और चमेली है, लेयरिंग और जैस्मिन है, ये इसका सही जवाब होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन बराबर पढ़ लेना रे बाबा ने, हाँ चलो ठीक है। अगर 85 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये बोला है कि असर्शन सही दिया है, मगर उसका जो रीजन दिया है वो गलत है, और असर्शन से ये रीजन गलत कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 86 की बात करते हैं, किसकी बात, 86 की बात करते हैं, तो 86 का भी फिर से क्या होगा, 3 नंबर का ही, ये जो ये और बी है ये दोनों क्या है, सही है, हाँ दोनों स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में 87 की तरफ मुड़ते हैं, 87 की तरफ मुड़ते हैं, वो टी सर ओवर टाइम करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो 87 की अगर बात करते हैं तो 87 यहाँ पर ये बोलता है कि जो ये है ये गलत दिया है भाई साहब, और जो बी है वो सही है, ऐसा कहाँ पर लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है। उसके बाद में 88 की अगर बात करते हैं तो 88 का आपका जो आंसर रह जाएगा वह ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, जो प्रोजेक्ट्स और पोर्टफोलियोज आ जाएगा। चलो ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करते हैं कौन से, आखिरी के 2 प्रश्नों की, तो 89 का अगर आपने आंसर 3 लिख दिया है तो बेटा जी आपने दुनिया जीत लिया। 3 नंबर ही क्या है, सही जवाब है। सर मैंने 90 का भी 3 लिखा हूँ जी, सर 90 पहले देख तो लेने दो बेटा जी, हाँ तो 90 का भी 3 लिखा हूँ सर, अरे 1 नंबर तूने तो अब दुनियादारी भी जीत लिया, तो इसका भी 3 नंबर सही है। इसी प्रकार से अगर आप नए होंगे बाकी सभी सब्जेक्ट के आंसर के लिए क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओटी सर के और टाइम के लिए क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।